प्रिय श्रद्धालुओं, मेरे युवा साथियों, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु न बाहर रहता है, न जंगल में रहता है, न किसी और देश में रहता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य के मन में रहता है और उस शत्रु का नाम है लोभ। वेद ने हजारों वर्षों पहले केवल 2 शब्दों में चेतावनी दी थी, मां गृधः, लालच मत कर। यजुर्वेद का 40वां अध्याय मंत्र प्रथम। ध्यान दीजिए, वेद ने यह नहीं कहा कि कमाओ मत, यह नहीं कहा धन मत रखो, उसने केवल कहा लालच मत कर। क्योंकि धन समस्या नहीं है, समस्या है असंतोष। इसलिए वैराग्य सतत कहता है, तृष्णा जीर्णा न होती मनुष्य जीर्ण हो जाता है। तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती, बूढ़ा हो जाता है केवल मनुष्य। लोभ का स्वभाव, मित्रों, लोभ का स्वभाव बड़ा विचित्र है। यह कहता है थोड़ा और मिल जाए तो बस अब संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है, लोभ कभी बस नहीं कहता। संत कबीर ने इसी मन की हालत पर कहा, कबीरा औंधी खोपड़ी कबहू थापे नाही, 3 लोक की संपदा कब आवे घर माही। यह उल्टी खोपड़ी कभी भरती नहीं। तीनों लोक की संपत्ति भी आ जाए तो भी मन कहेगा और चाहिए। सिकंदर और तुर्की का सुल्तान। अब आप वही कथा सुनिए जो लोभ और बुद्धि का फर्क समझा देती है। विश्व विजेता सिकंदर तुर्की पर चढ़ाई करने पहुंचा। तुर्की का सुल्तान बिना हथियार स्वागत को आया। महलों में भोजन के थाल आए, लेकिन ढक्कन हटाते ही रोटियों की जगह हीरे जवाहरात। सिकंदर क्रोधित हुआ, यह क्या मजाक है। सुल्तान बोला, मुझे लगा पेट भरने की रोटियां तो यूनान में होंगी, तो फिर विश्व विजय क्यों? शायद आप हीरे खाते होंगे। भाइयों, उस दिन सिकंदर ने तुर्की नहीं जीता, लेकिन अपने लोभ को जरूर हारते देखा। राजा या रंक, साधु और सिकंदर। 8 साधुओं के पास गया। साधु ने पूछा, तुम कौन हो? सिकंदर बोला, मैं विश्व विजेता हूं। साधु बोला, जो खुद भरा नहीं वह दूसरों को क्या देगा? और फिर पूछा, तुम राजा हो या रंक? मित्रों, जो बाहर से राजा दिखता है, भीतर से खाली हो वह रंक है। और जो झोंपड़ी में बैठा मन से संतुष्ट हो वही सच्चा राजा है। बसवेश्वर और गहनों की कथा। रात में चोर आया, नीला के गहने उतारने लगा। बसवेश्वर बोले, तुमने सारे गहने क्यों नहीं दे दिए? और फिर वह वाक्य कहा जो जीवन बदल देता है। चोर वह नहीं जो चोरी करता है, चोर वह है जो आवश्यकता से अधिक रखता है। आज सोचिए, हमारे पास कितनी चीजें हैं जो केवल डर और चिंता बन गई है। सोने की गुफा, जीवन में मृत्यु। 3 व्यक्ति गुफा में गए मृत्यु देखने। मृत्यु नहीं मिली, सोना मिला। और वही सोना तीनों की मृत्यु का कारण बन गया। जहां लोभ आया वहीं मृत्यु खड़ी हो जाती है। गुरु नानक और
सुई। सेठ दुनीचंद से गुरु नानक बोले, यह सुई संभाल लो, मरने के बाद स्वर्ग में लौटा देना। सेठ बोला, मरने के बाद कुछ नहीं जाता। गुरु नानक मुस्कुराए, तो फिर यह धन क्यों जोड़ रहे हो? उस दिन दुनीचंद जाग गया। लोभ का उपचार संतोष। मित्रों, लोभ का केवल एक इलाज है, संतोष। रबिया ने सोने की थैली ठुकरा दी। मैडम क्यूरी ने खोज बेचने से मना किया। आइंस्टीन ने लालच को अपमान समझा। विश्वेश्वरैया ने कर्तव्य और ईमान को धन से ऊपर रखा। क्यों? क्योंकि संतोष से मन भरता है, लोभ से मन टूटता है। अंतिम संदेश, आज की कथा का सार सुन लीजिए। धन कमाओ पर लालच मत पालो, रखो पर बांधो मत, बड़ों पर गिरकर नहीं, संतोष को कमजोरी मत समझो, वही आत्मबल है। अंत में वेद का वही वाक्य, मां गृदह लालच मत कर, क्योंकि संतोष में ही शांति है और शांति में ही जीवन। ओम शांति शांति।